भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एक तरफा मुकाबला जीता। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, हर्षदीप सिंह और हार्दिक पांड्या का आया भयंकर तूफान अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। उसके पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल में टी20 के लिए सबसे अच्छा कप्तान कौन है? कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दें। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरे टी20 मुकाबले का मुकाबला टॉस के साथ स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने जीती और इंग्लैंड की खिलाड़ी बहुत ही खुशी मनाने लगे। सोचा कि आज का यह मुकाबला हम जीत लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए हैं और इंग्लैंड की गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाएंगे। आज कप्तान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। वहीं ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मैदान पर तबाही मचा दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों के अंदर पहले से ही डर पैदा कर दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। सूर्य कुमार यादव और उसने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, जिन्होंने पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का, दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक पर अभिषेक आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक चुके थे। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर संजू सैमसन ने चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए अभिषेक शर्मा, दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर दोस्तों उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 5वीं गेंद पर 2 रन लिए और छठी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए दोस्तों तीसरे ओवर में संजू सैमसन, जिन्होंने पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक पर संजू आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया अभिषेक और संजू सैमसन ने। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। संजू सैमसन के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज दोस्तों आदिल राशिद ने संजू सैमसन को आउट किया। उसके बाद मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए। कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए, तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। जी हां, 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। जी हां, भारतीय टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग चुके थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के जाने के बाद भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या मैदान पर मोर्चे को संभालने लगे। हार्दिक पांड्या आज मैदान पर गुस्से में चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को रोक नहीं पा रहे थे। हार्दिक पांड्या ने मार्क वुड की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। दोस्तों, वहीं सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। सूर्या ने मैदान पर छठे ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर 2 चौके जड़े। वहीं 7वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़
दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। पांचवीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों सूर्या को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। सूर्य कुमार यादव मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर तबाही मचा रहे थे। 8वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक को मिली, जिन्होंने 1 रन लगाया। वहीं तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर सूर्या आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को मिली। हार्दिक पांड्या ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी 165 मीटर का छक्का जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक सूर्या को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और पांचवीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऐसी बल्लेबाजी को देखकर भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे और ड्रेसिंग रूम में बैठे तालियों की बौछार करने लगे। दोस्तों भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाज अपने घुटने टेक चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए, वो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर और दोस्तों उनके दिग्गज खिलाड़ी आज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर 8वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां, अक्षर पटेल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। अक्षर पटेल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर हैरान थे कि आखिरकार किस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। आदिल राशिद, मार्क वुड, साकिब महमूद जैसे खतरनाक गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे और ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं दोस्तों बेन डकेट को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अपनी आंखों पर पानी लगा लगा कर इस मुकाबले में दोस्तों फील्डिंग कर रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के दर्शक भी भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के तो पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों आज भारतीय टीम के खिलाड़ी ने T20 के मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। अक्षर पटेल की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। वहीं सूर्य कुमार यादव मैदान पर आउट हुए। उसके बाद हार्दिक पांड्या का कीमती विकेट भी भारतीय खिलाड़ियों के हाथों से चला गया और दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। उधर अक्षर पटेल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अक्षर पटेल ने 12वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 13वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अक्षर पटेल तो आज दोस्तों SSP जायसवाल से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों साकिब महमूद दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को मैदान पर दोस्तों रोक नहीं पा रहे थे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही मचा दी। दोस्तों वहीं 19वें ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के रिंकू सिंह ने ठोके और 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के रिंकू सिंह ने ठोक दिए। भारतीय टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल की बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा। वहीं अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तबाही मचा दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद दोस्तों 380 रनों का टारगेट भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दिया, जिस टारगेट को पूरा करने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे
बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। और जिस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की थी, उसी तरीके से मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरह दोस्तों वैन डकेट चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और भारतीय टीम के गेंदबाजों को दोस्तों जमकर धो रहे थे। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने मैदान पर 7वें ओवर में 2 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी और दोस्तों स्मिथ और जो है जोश बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। स्मिथ का बल्ला मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन सैमी स्मिथ को भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद हैरी ब्रुक और फिल सॉल्ट दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के दोस्तों स्कोर को हाई स्कोर में बदलना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों फिल सॉल्ट और हैरी ब्रुक मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इनको भी पवेलियन का रास्ता दिखाया और हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया दूसरी गेंद में ही। उसके बाद दोस्तों 5वीं गेंद पर वैन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिल सॉल्ट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए दोस्तों जेकब बीथल, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। जेकब बेथल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। फिल सॉल्ट मैदान पर 50 ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी भी इनके सामने विफल हो गए और 3 चौके और 2 छक्के इन्होंने मोहम्मद शमी के ऊपर पे ठोके। उसके बाद हर्षदीप सिंह गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं दोस्तों 14वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए मोहम्मद शमी, जिन्होंने मैदान पर गेंदबाजी करते हुए फिल सॉल्ट को दूसरी गेंद पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम के खाते में 7 विकेट मिल चुके थे। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए दोस्तों लियांग लिविंगस्टन और रेहान अहमद। लियांग लिविंगस्टन और रेहान अहमद एक ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। ऑलराउंडर हैं जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं, जिनकी जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी 50 रनों की। दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से रेहान अहमद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां दोस्तों, और कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए जेमी ओवर्टन, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। जेमी ओवर्टन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हैं, जिनको भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह की 6 गेंद पर 2 चौके और छक्का भी जड़ दिया। उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए अक्षर पटेल, जिन्होंने दोस्तों जेमी ओवर्टन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब भारतीय टीम के खिलाड़ियों को दोस्तों सिर्फ एक खिलाड़ी परेशान कर रहा था, लियांग लिविंगस्टन, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहा था। भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इस खिलाड़ी को रोका जाए। वहीं दोस्तों 18वें ओवर की दोस्तों पहली गेंद पर लियांग लिविंगस्टन ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर फिर से छक्का जड़ा और चौथी गेंद पर दोस्तों मोहम्मद शमी ने उसे क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां, मोहम्मद शमी की गेंदबाजी ने दोस्तों लियांग लिविंगस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम के खाते में दोस्तों 9 विकेट गिर चुके थे। अब सिर्फ 1 विकेट की जरूरत थी भारतीय टीम को जीत के लिए और इंग्लैंड के पास दोस्तों भी बहुत ही लंबी सफर थी। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मैच में वापसी कराते हुए मुकाबला भारतीय टीम को जिता दिया और ऐसी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी कर दी कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। पहले तो भारतीय टीम के खिलाड़ी ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी, हर्षदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने मैदान पर कातिलाना गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। दोस्तों लास्ट में आदिल राशिद और दोस्तों मार्क वुड बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। दोस्तों दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीता। दोस्तों भारत ने यह मैच शानदार तरीके से अभ्यास मैच में जीता। दोस्तों एक प्रैक्टिस मैच था, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, अभ्यास मुकाबला था दोस्तों, बार-बार मुकाबला था। अब दोस्तों रियल मुकाबला जो है वो 22 जनवरी से खेला जाएगा, पहला T20 मुकाबला दोस्तों। उसके बाद 25 जनवरी को दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा और तीसरा T20 मुकाबला 28 को और चौथा 31 जनवरी को खेला जाएगा। 5वां T20 मुकाबला दोस्तों 2 फरवरी को खेला जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।